हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 9th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है सस्पेंशन। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है सस्पेंशन। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सॉल्यूशन की। क्या था सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर था। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस यानी कि होमो मीन्स सेम और सिमिलर, जीनस उसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। तो अगर मिक्सचर का कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम है तो हम ऐसे मिक्सचर को बुलाते हैं होमोजीनियस, और सोल्यूशन उसका एक एग्जाम्पल है। आज बात करेंगे सस्पेंशन की। देखते हैं क्या अलग है सस्पेंशन में जो हम इसको सोल्यूशन के साथ नहीं पढ़ रहे। आइए। तो जिज्ञासा दीदी, आई हैव प्रिपेयर्ड अ सोल्यूशन बाय मिक्सिंग सॉइल इन वाटर कैप्ड इन दिस जार। द पार्टिकल ऑफ सॉइल मिक्स इन वाटर बट आफ्टर सम टाइम दे सेटल डाउन। वाई? आप बता सकते हैं इसका आंसर? देखिए, हमने क्या लिया, ये एक बॉटल ले ली। बॉटल में कुछ पानी और थोड़ा सैंड मिक्स किया, सॉइल मिक्स किया, फिर इसको स्टर कर दिया स्पैचुला से, स्पून से, स्टिक से, जो आप के पास अवेलेबल हो। हमने इसको स्टर कर दिया, मतलब मिला दिया अच्छे से। स्टर करने के बाद हम क्या देखेंगे, चीज़ें आपस में बढ़िया से मिल चुकी हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अच्छे से घुल मिल गए हैं। फिर हमने इसको छोड़ दिया, रेस्ट पे छोड़ दिया कुछ समय के लिए। हम देखेंगे 5 मिनट बाद यही जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ था सेकंड स्टेज पे आके ऐसा हो गया। यानी कि डिफरेंस देखें, ऊपर थोड़ा लाइट है, नीचे थोड़ा डार्क है। ठीक है, थोड़ी और देर रेस्ट करने दिया, फिर क्या देखा, नीचे देखिए कितना कंडेंस्ड नज़र आ रहा है, गाढ़ा गाढ़ा, और ऊपर काफ़ी लाइट है। ठीक है, फिर इसको ऐसे छोड़ा और ऑब्जर्व किया। 4th स्टेप में हमने देखा कि जो सैंड सॉइल मिक्स किया हुआ था वो तो नीचे सेटल हो चुका है और पानी ऊपर अलग से है। तो ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉइल या सैंड जो भी हमने लिया है उसके पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा कि वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाया। तो अगर पानी में पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं होगा, अगर पार्टिकल पानी में डिज़ोल्व ठीक से नहीं होगा तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर तो तैयार हुआ ही नहीं ना। ये तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। हेट्रो डिफरेंट, अलग अलग हैं। होमोजेनियस के लिए क्या होना चाहिए? होमोजेनियस को आप मान सकते हैं कि जैसे आप हमने लेमनेड की बात करी थी, आई थिंक लेमनेड की जब हमने बात करी थी तो उसमें हमने शुगर, सॉल्ट, लेमन, ये सब कुछ मिलाया था, वाटर था, और सब थ्रू आउट सेम कंपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। लेकिन यहाँ क्या, कहीं कहीं ये सैंड के पार्टिकल्स इस तरह से रखे हुए हैं, पानी के पार्टिकल्स अलग हैं, डिज़ोल्व हुए ही नहीं एक दूसरे में, अच्छे से सेपरेट हैं। तो जब तक सेपरेट रहेगा तब तक होमोजेनियस मिक्सचर तो हमारा प्रिपेयर हो ही नहीं सकता। होमोजेनियस तैयार होने के लिए चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपस में मिलना पड़ेगा। जब ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपस में मिल जाएंगी उसी के बाद तो ये थ्रू आउट फैल सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मान लीजिए हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास एक आइटम है जिसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब तक वो चीज़ एक है मेरे पास तब तक तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ इक्वली। लेकिन मेरे पास केवल 3 आइटम्स हैं और मेरे पास 4 स्टूडेंट्स के बीच में मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चारों मिक्स नहीं हो सकते आपस में, तो वो टूट के ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। एक बन के तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता। तो जब तक ये सारा सामान एक नहीं बनेगा, ये सब कुछ एक नहीं बनेगा, तब तक ये होमोजीनियस फॉर्म में तो आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बात होमोजीनियस बनना चाहिए था। होमोजीनियस बनता तभी तो थ्रू आउट सेम होता। लेकिन क्योंकि होमोजीनियस नहीं था, थ्रू आउट सेम नहीं था, तो ये हेट्रोजीनियस रहा। अब इसी तरह के हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम बुलाते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, दैट बिग दैट वी कैन इवन सी देम थ्रू आवर नेकेड आइज। हम बिना आँखों पे कोई गैजेट मीन्स माइक्रोस्कोप
अप्लाई किए बिना इन पार्टिकल्स को ईजिली देख सकते हो, जैसे कि आप सॉइल के पार्टिकल्स को देख ही पाते हो। इतने बड़े साइज़ के पार्टिकल अगर होंगे तो वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बना सकता, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनता। क्या बनता है? हेट्रोजेनियस, और इसको हमने नाम दे दिया सस्पेंशन। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो आपको जवाब मिला वाई ऐसा क्यों हुआ, दोनों सेपरेट आउट क्यों हुए? क्योंकि दोनों मिक्स हुए ही नहीं थे। जब वो मिक्स हुए ही नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो कुछ समय बाद वो जब ऑलरेडी अलग अलग हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं ना, एक होती है लॉ ऑफ होमोजेनिटी, चीज़ें अपने के साथ ही रहना पसंद करती हैं। कोई भी चीज़ अपने जैसे के तरफ या के साथ रहने की टेंडेंसी रखती है, इसको होमोजेनिटी बुलाते हैं। तो ऐसा ही वो सॉइल पार्टिकल सारे एक साथ आए, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग एक साथ हो गए, अट्रैक्शन होता है इनके बीच में आपस में, तो वो फॉलो करते हुए सॉइल पार्टिकल अलग हो गया, पानी अपना अलग निकल लिया। ठीक, तो देखिए जिज्ञासा दीदी क्या बताती हैं ज्ञान को। ज्ञान, द मिक्सचर यू हैव प्रिपेयर्ड इज नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन, रादर इट्स अ सस्पेंशन। ठीक, तो सोल्यूशन अगर मुझे किसी को बुलाना है तो कंडीशन अप्लाइज दैट इट शुड हैव होमोजेनियस मिक्सचर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी मिक्सचर को सोल्यूशन बुलाना चाह रहे हो तो यू मस्ट मेक इट होमोजेनियस फर्स्ट। अगर वो होमोजेनियस प्रिपेयर हो रहा है, ओनली देन यू कैन कॉल इट अ सोल्यूशन, अदरवाइज यू कैन नॉट कॉल इट अ सोल्यूशन। ठीक बेटा, तो होमोजेनियस अगर बन गया तो आप कह दो कि हाँ सोल्यूशन है, लेकिन अगर होमोजेनियस नहीं बना तो ऐसे मिक्सचर को हम सोल्यूशन बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। तो ये होमोजेनियस नहीं था, हेट्रोजेनियस ही था। हेट्रोजेनियस था तो सेपरेट हो गया, जो भी इसके कंपोनेंट्स थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। सो इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हमने पिछली क्लास में बात करी थी। सॉल्वेंट जो ज़्यादा लिया जाता है, सॉल्यूट जो थोड़ा लिया जाता है। तो पानी ज़्यादा है, पानी सॉल्वेंट है, सॉइल कम है, सॉइल सॉल्यूट है। सॉइल और द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट में डिजॉल्व हुए ही नहीं यहाँ, बट दे रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड यानी घूमते फिर रहे थे, डिज़ोल्व नहीं हुआ था, मिक्स नहीं हुआ था, जिसे भटक सा रहा था, सस्पेंडेड था, झूल रहे थे, तैर रहे थे, इस तरह से मिक्सचर के अंदर। These particles can easily be seen with the naked eyes. This is a heterogeneous mixture. तो ये हुआ हमारा एक heterogeneous mixture. ओके, तो अब ज्ञान का अब क्या डाउट आ गया मन में? देखिए दीदी, कैन दिस सॉल्यूट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट? ये इसका जवाब तो आपके पास खुद ही होना चाहिए। हमने देख लिया ऊपर एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जब हमने इसको रेस्ट में छोड़ दिया था अपने जार को, बॉटल को, जो हमारी सॉइल थी वो नीचे सेटल डाउन हो गई और जो पानी था वो सेपरेट आउट होके सारा ऊपर की तरफ नज़र आने लग गया हमको। तो इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जा सकता है यूजिंग फिजिकल मेथड्स, जैसे कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं फिल्ट्रेशन। देखिए पार्टिकल का साइज़, हमने क्या बात कही थी सॉल्यूशन में कि पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा होता है कि हम फिल्ट्रेशन मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकते इन केस ऑफ सॉल्यूशन। बट हेयर एज वी हैव सीन सॉइल पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। सॉइल पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी लार्ज है। तो साइज़ अगर लार्ज, ये लार्ज का निशान मतलब बड़ा, ठीक है, ये इंक्रीज़ ऊपर जाता हुआ साइन दिखा रहा है, मतलब बड़ा है। तो अगर साइज़ बड़ा है पार्टिकल का तो हमारा जो फ़िल्टर पेपर होगा, मान लो ये मेरा फ़िल्टर पेपर मैंने इस तरह से ये जार में लगा दिया, चलो ठीक है, ये लगाया हुआ मैंने फ़िल्टर पेपर। अब फ़िल्टर पेपर के अंदर भी तो पोर्स होते हैं, पेपर है वो, इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स का सीव का काम करते हैं छन्नी जैसा। अगर पोर का साइज़ छोटा है, छोटे ही पोर होते हैं पेपर में, छोटा पोर है तो क्या वो बड़े साइज़ को अलाउ करेगा नीचे जाने के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकता। इतने बड़े साइज़ के अगर पार्टिकल्स हैं तो ये इनको नीचे नहीं जाने देगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर सबमिटेड फॉर्म में हमको नज़र आएंगे। तो क्या हुआ, पानी के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वो सब तो आ गया नीचे, बैठ गया नीचे पानी,
पानी यहाँ मिल गया हमको, और जो हमारे सॉइल पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर के ऊपर हमको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं फिज़िकल मेथड से। फिल्ट्रेशन एक फिज़िकल मेथड ही हुआ, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाई, तो ये एक केमिकल मेथड नहीं हुआ। तो देखिए, यस ज्ञान, द सोल्यूट कैन ईजिली बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और अ फाइन क्लॉथ थ्रू द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को अडॉप्ट करके इनको सेपरेट कर पाना काफ़ी आसान है। प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, आप खुद बता सकते हैं। पहली बात, सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होना चाहिए या बड़ा होता है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। अनस्टेबल, अनस्टेबल कैसे, जब हमने प्रिपेयर करा था अपना मिक्सचर, ऊपर देखिए, जब हमने प्रिपेयर करा था अपना मिक्सचर तो ये डिज़ोल्व फॉर्म में नज़र आ रहा था, हुआ नहीं था, ठीक है ना, घुला मिला सा नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद देखा सेपरेशन स्टार्ट हो गया, अलग होने लग गए कंपोनेंट्स। थोड़ी और बाद देखा और अलग हो चुके हैं, और देर बाद देखा ये तो कंप्लीट बहुत ज़्यादा सेपरेट हो चुके थे। तो जो मेरा मिक्सचर तैयार हुआ था फर्स्ट केस में, क्या वो, और जो लास्ट यानी फोर्थ केस में हम देख रहे हैं, फोर्थ स्टेप में हम देख रहे हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि ये जो तैयार करा था ये ऐसा का ऐसा नहीं रहा, स्टेबल नहीं रहा, यानी स्टेबल नहीं रहा। तो हम क्या बोलेंगे, ये अनस्टेबल है, ये मिक्सचर काफ़ी अनस्टेबल है। जैसे सस्पेंशन में हमने बात करी थी, सॉल्यूशन में हमने बात करा था कि सॉल्यूशन जो मिक्सचर है वो काफ़ी स्टेबल होता है। आप लेमनेड को कंसिडर कर सकते हैं, वो स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप जान गए होंगे। अनस्टेबल है, हेट्रोजीनियस है, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, वो हमने देख लिया। दे लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। पार्टिकल साइज बिग इनफ टू सी विद द नेकेड आइज, देख सकते हैं हम नेकेड आइज से। सस्पेंडेड पार्टिकल स्कैटर रहता है, एक फैला रहता है। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी बात करी थी बेटा कि अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो लाइट को स्कैटर कर देता है, फैला देता है, जिससे पाथ इल्यूमिनेट हो जाता है लाइट का। तो बीम ऑफ लाइट जो उससे पास करती है, इट मेक इट्स पाथ विजिबल, यानी फैला देता है। तो चौड़ी रोशनी का जो रास्ता है, रोशनी हमको काफ़ी ब्रॉड एरिया को कवर करते हुए नज़र आती है, और इसी को हम बुलाते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी जो लाइट, टिंडल इफेक्ट ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक रूम है और हमारे रूम में कहीं पे एक छोटा सा स्लिट है, मान लेते ये रहा हमारे डोर में छोटा सा स्लिट होल छेद है, और इस स्लिट से सनलाइट एंटर कर रही है। तो सनलाइट एंटर कर रही, तो देखिए सनलाइट की तो इतनी आ रही थी ना बाहर से, लेकिन जब ये रूम में आएगी तो ऐसे आएगी, रूम के अंदर आके फैल गई, है ना। और फैली क्यों, क्योंकि यहाँ जो मीडियम है ना, एयर, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो मीडियम है एयर, उसके पार्टिकल, उसमें स्मोक, डस्ट वगैरह सब कुछ होता है। तो वहाँ पार्टिकल का साइज़ इज़ बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो इतना बिग साइज़ का पार्टिकल है कि वो लाइट के बीम को स्कैटर कर देगा। स्कैटर करने से आपको मतलब समझ आया, फैला देगा, फैल गया, इसी को बुलाते हैं हम, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटर हो रहा है, इसी को बुलाते हैं टिंडल इफेक्ट, इसी को बुलाते हैं हम टिंडल इफेक्ट। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे हमारे पास, टिंडल इफेक्ट अनटिल द सेटल डाउन इन द मिक्सचर। तो टिंडल इफेक्ट कब तक दिखाएंगे, जब तक मिट्टी बैठ नहीं गई है। जब मिट्टी बैठ जाएगी तो पानी ही रहेगा, और पानी के पार्टिकल्स का साइज़ तो बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पर हमको टिंडल इफेक्ट फिर देखने को नहीं मिलेगा, जब दोनों सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से। तो टिंडल इफेक्ट कब तक देखने को मिलेगा, जब तक वो मिक्सचर के फॉर्म में नज़र आ रहा है, यानी मिक्स्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है। एंड नाउ दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये तो कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे सस्पेंशन की, आप इनको याद कर लीजिएगा, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, आइए इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इज़ द पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन सस्पेंशन, गिव रीज़न। रीज़न में देखो बेटा, पाथ ऑफ लाइट विजिबल से आपको मतलब पूछें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है या नहीं होती, ठीक, तो ये बताना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी या नहीं होगी ये बात करेगा आपके पार्टिकल के साइज़ के ऊपर। तो पार्टिकल के साइज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगे पूछ रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ और आर सस्पेंशन कौन कौन है? फ्लोर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सैंड इन वाटर, टर्मरिक इन वाटर। ये आप खुद सोच के बताएंगे। नहीं आता, डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप खुद ट्राई करेंगे पहले, बहुत ईजी है। राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। तो प्रॉपर्टीज़ हमने भी डिस्कस करी है, इनमें से कोई भी 3 आप प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं, लेकिन आप याद सारी ही करेंगे जितनी आपके साथ अभी मैंने डिस्कस करी हैं। चलिए, हमारी वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या क्लास ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।